गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और आप लोग का कैसा पेपर हुआ? और मैं अपना पेपर बताता हूँ। मेरा सेकंड शिफ्ट था LIC डबल एओ का। और मेरा अटेम्प्ट थोड़ा उम्मीद से कम हुआ एक्चुअली। मैं एक रीजनिंग में फंस गया था, इस तरह से पजल में फंस गया था। सो मेरा रीजनिंग पेपर बिगड़ गया, जो कि इजी था। यहाँ पे 35 के 35 अटैम्प्ट होना चाहिए था। और मैथ्स आपको मॉडरेट साइड में है। मैं बताता हूँ क्या क्या था रीजनिंग में। देखो, सबसे पहले तो पैरेलल रो आया था पजल, जिसमें एक नॉर्थ देख रहा है, एक साउथ देख रहा है इस पजल। और स्टैक बेस्ड पजल आया था जिसमें 8 लोग थे। और एक मंथ बेस्ड पजल आया था, इसी में मैंने फंसा था। इसमें एम और पी के बीच में 3 गैप था, तो एक पॉसिबिलिटी में 3 गैप तो ले रहा था, बट ऊपर वाले केस में क्या कर रहा था भाई, 4 गैप को बैठा के बना रहा था। वो गलत ही बैठ रहा था, तो इस कारण से बना भी नहीं, पूरा का पूरा बिगड़ गया। और मैंने 3 बार ट्राई किया, इतना टाइम बचा हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आज सेकंड शिफ्ट हुआ उसमें रीजनिंग बहुत ईजी आया था। और उसके बाद आया था फ्लैट एंड फ्लोर पे, ये मैंने 1.5 मिनट में बन गया था। बहुत ईजी था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, मतलब सिंगल सिंगल वेरिएबल था, इसलिए ईजी बन गया। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, इनक्वलिटी के 5 क्वेश्चन थे, और अदर मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन हो गया, वर्ड में से क्या किया गया, सब सब जो इवेंट नंबर पाते उसको इरेज करके, फिर जो बच गया वर्ड उसको अरेंज करना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। और उसके बाद मैथ्स में आपको 2 DI देखने को मिला था और एक कैलकुलेट। और 5 नंबर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5 नंबर रॉन्ग मिसिंग सीरीज। और जिसमें से 2 इजी थे और 3 कैलकुलेटिव थे सीरीज में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे उसके अर्थमेटिक थे। और DI बहुत इजी थी, दोनों DI, बट उसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। मतलब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिए हो, उसके बाद इतना टाइम कंज्यूम कर रहा था कि पूछो मत। और कैसलेट जो था वो सर्कल बेस्ड नहीं आता कि ओनली वन लाइक करता है, तो इसमें क्रिकेट टेनिस पे बेस्ड पे नहीं आता है, 3 गोलाकार में बनाते हैं, तो उस टाइप के कैसलेट थे। तो ये इसमें सिर्फ परसेंटेज था, और उसके अलावा आपको 2 डेटा दिया हुआ था। तो टिपिकल लग रहा था, मैंने ट्राई किया। 2.5 मिनट बचा हुआ था, मैंने ट्राई किया बट बना नहीं, तो मैं छोड़ दिया। और मैंने अर्थमेटिक क्वेश्चन किए कुछ। तो मेरे मैथ में टोटल लेते हैं 23 हुए, और रीजनिंग में 29 हुए, जो कि होना चाहिए 30+ होना चाहिए। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूँ सेकंड शिफ्ट में, तो रीजनिंग में 30 से 35 बीच में एक गुड अटेम्प्ट होगा। आप अगर बनाओगे तो 35 भी बन सकता है, 30 भी बन सकता है, बट गुड अटेम्प्ट 30 से 35 होगा। मैथ में आप 20 से 25 के बीच में गुड अटेम्प्ट होगा, क्योंकि ये मैथ SBI PO और IBPS PO की तरह ही मॉडरेट या टफ बोलेंगे। काहे कि ईजी नहीं था, भले ही आपको DI भले ही ईजी देखने को था, आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन में वो इतना लेंदी किया था ना, पूछो मत। उसके बाद आपको CSI के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के थे। प्रॉफिट एंड लॉस में वेरिएबल तो पूरा क्वेश्चन अर्थमेटिक के जितने भी थे वेरिएबल थे, कि इतना था परसेंटेज से बढ़ गया, प्रॉफिट इतने हो गया, तो इतने से घट गया, तो इतने परसेंट से इसको हो गया, तो बताइए 2x माइनस इतने का वैल्यू कितने होगा। इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो टाइम तो लग ही रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। तो तो ओवरऑल पेपर मैं कहूँगा तो स्टार्टिंग करते हैं रीजनिंग इजी और मैथ मॉडरेट से ऊपर। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल देखा जाए पेपर का सिनेरियो इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश इजी था, आप आराम से 10 नंबर ला सकते हैं, कोई उसमें टफ नहीं था। काहे कि उसने 10 नंबर क्लोज टेस्ट पूछे हुए थे, 12-13 नंबर पैसेज थे। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन आपके वर्ड अरेंजमेंट थे। तो इसमें आप आराम से बना सकते, ना सेंटेंसर में था कुछ नहीं। सेंटेंसर में था PQRST फॉर्म में, तो वो आराम से इजी इजी वे में बना सकते थे, तो 10 नंबर आराम से आ सकता है। बट यहाँ पे जो इस सेट में था, अगर अटैम्प्ट 58 से 60 होता ना, तो रिजल्ट के दौर में आप थे। मगर मेरा अटैम्प्ट 52 है, तो मैं आउट हूँ। आप लोग बताना कितने अटैम्प्ट हुए। मेरे अनुसार इस सेट में आप लोग आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। देखो, उसमें से उसको तो 5,000 बच्चा लेना है। अगर इसमें इस सेकंड शिफ्ट में अगर कुछ बच्चे ने अच्छा अटैम्प्ट किया है, अगर 58 से 63 के बीच में अटैम्प्ट किया, तो वेल एंड गुड, आप लोग मेंस में लग जाइए। अगर 55 से नीचे अटैम्प्ट है तो आप छोड़ दो, आप दूसरा एग्जाम की तैयारी पर लग जाओ। काहे कि उम्मीद नहीं है। काहे कि देखो, अब ऐसे ही देखो, 5,000 बच्चा लेना है, 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, जिसमें से 45,000 बच्चे फाइट कर रहे होंगे, 4,05,000 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। तो आप सोच रहे हो कि अभी 20 तारीख बचा हुआ है, उसमें से भी अच्छे अच्छे बच्चे देंगे। तो 55 से नीचे वाले आप उम्मीद छोड़ के चलो। अब 55 से ऊपर वाले बच्चे उम्मीद बांध के चलो, क्योंकि पेपर मॉडरेट आया है, तो आराम से बन सकता है। कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग सबसे इजी आई है। आप यहाँ पे 30 से 35 कर सकते हो, जैसे 30 कर लिया। अगर कोई मैथ में 20 से 22 भी कर रहा है, तो यहाँ पे भी 52 हो रहा है। बट अगर 35 करते हो, अगर इजी है, तो आप 35 किया। अगर आप मैथ में 20 से 22 करते हो, बनाने वाले 25 भी करेंगे, तो 60 अटैम्प्ट हो गए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 55+ वाले अपना रिजल्ट देखें, और 55 से नीचे वाले छोड़ दें। क्लियर कट बात, देखो बुरा लगेगा बट यही बात है।
कोई देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला कोई बात ही नहीं है। बोल देखो उसने लिखा है कि माइनर नॉर्मलाइजेशन होगा अगर पेपर टफ होता है। देखो मैथ टफ हुआ है, मान लो मैंने 23 कराया तो कितने नंबर देगा यार, 5 नंबर तो नहीं देने वाला है वो। और इसमें मान लो कि मैंने 23 कराया और कोई बच्चा मान लो कि तुक्का मार दिया, 30 मान लो 7-8 क्वेश्चन बना दिया, उसके मान लो 4 सही हो गए तो 27 हो गए ना यार, उसके उसके तो नंबर मिलेंगे। बट मैंने तुक्का नहीं करा है, बट उसने लिखा हुआ है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे मैंने ओपन किया था तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने आता तो उसको भी मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आप गलत क्वेश्चन से बचे, अवॉइड करें, टिक नहीं करें, आप तुक्का ना मारें। तो देखो क्या होता है। बट मैं फिलहाल आउट हूँ LIC डबल से। तो आप लोग अपना अटैम्प्ट बताना और फर्स्ट शिफ्ट वाले भी बच्चे भी अपना अटैम्प्ट बताना। और जो बच्चे थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में दे के निकलेंगे, अगर वो वीडियो देखेंगे, अगर रीच हुआ उनके पास, वो भी अपना अटैम्प्ट इसी वीडियो के नीचे में बताएंगे, तो फिर ओवरऑल पता चलेगा कि हाँ पेपर का कटअप क्या जा रहा था। बट सेकेंड शिफ्ट के अनुसार पेपर का अगर कटअप देखा जाए, जो मैंने जिस शिफ्ट दिया तो वो 55+ कटअप जा रहा है, 55 से नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।